हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित साइंस 0.2 में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिस्कशन कराने वाला हूं जो रेलवे सामान्य अध्ययन का बुक इस वीडियो में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, जो सभी कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है बुक। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। किससे मापा जाता है वायुमंडलीय दाब? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय का दाब का SI मात्रक आपको क्या होता है? बार होता है। ठीक है, वायु क्या है? तो वायु आपको गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% होता है। ठीक है, वायुमंडलीय में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध मानसूनी है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। क्या संबंध कहलाता है? तो परिस्थिति कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली रात क्या है? तो वायुमंडल की सबसे निचली रात क्षोभ मंडल है। ठीक है, करेक्ट। आगे देखिएगा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो आपको वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किमी की ऊंचाई पर जाने पर ताप का क्या होता है? तो आपको क्रमशः 1 डिग्री तथा 4.4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, मौसमी घटनाएं घटती है। तो कहाँ मौसमी घटनाएं पूछ देगा कि कहाँ पे घटती है? तो आपको क्षोभ मंडल में घटती है। ठीक है, उल्का से संबंधित घटनाएं कहाँ होता है? तो मध्य मंडल में होता है। ठीक है, जो वायुयान उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में होता है। ठीक है, रेडियो तथा संचार संबंधित होता है किस मंडल में? तो आयन मंडल में होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस आपका हो जाएगा CO हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों रखिएगा, देखिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा जो CO2। ठीक है, CFC। ठीक, उसके बाद CH4 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल में जल की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आर्द्रता कहलाती है। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र होता है हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, भूमंडल के कितने भाग पर जल है? तो 71%। ठीक है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है? तो 0 से 4% होता है। ठीक, जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य हो जाएगा। ठीक है, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है तो 51% पहुंचता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, सवर्णीय वर्षा होती है तो विद्युतीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, अधिकतम वर्षा होती है विद्युतीय क्षेत्रों में। ठीक है, पछुआ हवाओं का कारण होता है चक्रवर्ती वर्षा। ठीक है, न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्र में। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। पूछ देखो, पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। ठीक है, आगे देखिएगा, केरल का नियम संबंध है पवनों की दिशा में। ठीक है, महासागरों की औसत गहराई कितना? 4000 मीटर होता है। ठीक है, आगे देखिए, समुद्र जल की औसत लवणता कितना होता है? तो 35% होता है। ठीक है, समुद्री जल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है समुद्री जल में? तो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, जो नमक। सर्वाधिक लवणता वान झील कहाँ पे? तुर्की में 330%। ठीक है, आगे देखिए, जल राशि का स्वच्छ जल भाग होता है जी 2.5%। ठीक है, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट अग्नि चट्टान है। ठीक है, सैल, चूना पत्थर, कंग्लोमेरेट और कोयला है। ठीक है, अवसादी चट्टानों में सेंटीमेट्री रॉक। ठीक है, आगे देखिएगा, नाइस फ्लेट और संगमरमर है तो रूपांतरिक और कायांतरिक चट्टान है। ठीक है, पृथ्वी के ताप को बढ़ाने रखने के लिए उत्तरदायी है तो CO2 एवं जल वाष्प। ठीक है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करता है तो ओजोन परत, ओजोन गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन परत मापने की इकाई है तो डाप्सन हो जाएगा।
ओजोन परत को नष्ट करने वाला गैस CFC हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून में, ठीक है। मानसून सबसे पहले आता है कहाँ पे आता है, तो केरल राज्य में आता है, ठीक है। जून के प्रथम सप्ताह 1 से 5 जून के लगभग बीच आता है, ठीक है। आगे देखिएगा। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर लौटी मानसून में, ठीक है। आगे देखिए। देखिएगा, भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, कौन है, भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार पुरस्कृत कब किया गया था, तो 1954 में, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी, जो 1971 में दिया गया था, ठीक है। आगे देखिएगा। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जो 1966 में दिया गया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था 1990 में, ठीक है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी, जो 1987 में दिया गया था, ठीक। आगे देखिएगा। मदर टेरेसा भारत रत्न दिया गया था 1980 में, ठीक है। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 को जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997 में, ठीक है। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से, ठीक। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति मेनन मैग्सेसे के नाम पर 1958 में, ठीक है। आगे देखिएगा। एशिया का नोबेल कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे, जो 1958 में, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी, जो 1994 में, ठीक है। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर नॉर्मल बोरलॉन्ग थे, ठीक, जो अमेरिका के, ठीक है। आगे देखिएगा। बोरलॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में से शुरू है, ठीक है। बोरलॉन्ग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर से, ठीक है, कंपनी, जो हो जाएगा कोरोमंडल इंटरनेशनल, ठीक है। आगे देखिए। बोरलॉन्ग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा डॉक्टर अमृता पटेल, ठीक है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत जो 1958 पाने वाली प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 की शुरुआत की थी तो शांति प्रसाद जैन ने, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे तो जी शंकर कुरूप 1965 में, ठीक है। आगे देखिएगा। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशा पूर्णा देवी, ठीक है, जो 1976 में दी गई थी, ठीक है। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत चितबंद्रा हेतु 1968 में दिया, ठीक है। कलिंग पुरस्कार संस्थापक बिरजू पटनायक दिया था, जो यूनेस्को द्वारा 1952 में इससे दिया गया, ठीक है। आगे देखिएगा। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई थी, ठीक है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1991 में, ठीक। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, रीता फारिया, जो 1966 में तथा सुष्मिता सेन को दिया गया था 1994 में, ठीक है। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, जो 1980 से है, ठीक है। आगे देखिएगा। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त, जो 1998 में दिया गया था, ठीक है, ठीक है। व्यास सम्मान शुरुआत 1951 से प्रदानकर्ता के बिंडला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, ठीक है। मनुष्य का हृदय धड़कता है तो कितने 72 बार धड़कता है, ठीक है। आगे देखिएगा। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होता है 16 से 18 बार, ठीक है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है 1350 से 1400 ग्राम, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर हो जाएगा, जांघ की हड्डी, ठीक है। आगे देखिएगा। सबसे छोटी हड्डी स्टिपिनी, जो मध्य कान में होती है, ठीक है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, ठीक है। शरीर की सबसे कठोर तत्व एनामील हो जाएगा, ठीक है।
मनुष्य के शोधों का अध्ययन कहलाता है किक्लोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 80, ठीक है। शरीर में रक्त परिभ्रमण लगा समय 23 सेकेंड में पूरा शरीर में भ्रमण हो जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है, ठीक है। रक्त की मात्रा शरीर बाहर का क्या होता है तो 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य में मानव रक्त क्षारीय का pH मान 7.4 होता है, ठीक है। आगे देखिए, रक्त को शुद्ध करता है किडनी, ठीक है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है दोस्त। आगे देखिए, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है 20 से 120 दिन होता है, ठीक है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक, ठीक है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। शरीर का ताप नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। सर्वाधिक रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर होता है ओ, ठीक है। सर्वाधिक सभी को दे सकता है, ठीक। आगे देखिए, सर्वग्राही रक्त होता है सभी को ग्रहण लेता है, देता है, देता है, लेता है, ठीक है। ए बी, ठीक है, जिसको यूनिवर्स रिसेप्टर कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा एस्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा, ठीक। आगे देखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी, ठीक है। रक्तचाप मापने का यंत्र होता है सिस्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी, ठीक है, जो छाती में होता है। 12 दूना के 24 दूना और होता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है, ठीक है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है 639 होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइटलिन होता है, ठीक है। आगे देखिए, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर, ठीक है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिका का, ठीक है। शरीर में गुणसूत्रों की क्रोमोसोम की संख्या 47 होता है, ठीक है, 46 होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। RH फैक्टर की खोज करता लैड स्टीनर एवं वीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, ठीक। आगे देखिएगा, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, ठीक है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, ठीक है। मानव मूत्र का अम्ल का pH मान 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, ठीक है। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 F या 37.C या 310 केल्विन होता है, ठीक है। आगे देखिए, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में, ठीक है। इसको चमकीला भी हड्डी बोला जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, ठीक है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है प्रमस्तिष्क, जो सेरिबलम कहलाता है। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम फास्फोरस, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है 3:2 होता है, ठीक है। ठीक है। आगे देखिएगा, तिरंगे के बीच में एक चक्र जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिलियां हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली में किए थे, ठीक। आगे देखिएगा, ध्वज के पूर्व संविधान निर्माता सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। आम लोगों इससे संबंध फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्री श्यामलाल गुप्ता पासवान ने की है, ठीक है। आगे देखिएगा, शक संबंध पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत का अंतिम माह फागुन होता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है, ठीक है। आगे देखिएगा,
भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद निकट से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को है। ठीक है, लिखिए आगे देखिएगा। संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय स्वीकार किया। ठीक है। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष विष्णु नारायण दत्त ने गाया। ठीक है। राष्ट्रीय गान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्ष के प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, आगे देखिएगा। राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकेंड लगता है। ठीक है। बंगला साहित्य बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। ठीक है। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1996 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष रहीमतुल्ला सन्यासी में गया। ठीक है। राष्ट्रीय गान के प्रथम गायक पंडित ओकारनाथ ठाकुर, ठीक है, थे जिसकी धुन जदुनाथ भट्ट ने बनाई। ठीक है। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष था। उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। ठीक है, आगे देखिएगा। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगता है। ठीक है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन तथा समापन वंदे मातरम से होता है। ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है। लेम्बो निम्फेरा गार्डन है। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। पाओ क्रिस्टेस है। ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ पैथरा टाइग्रिस, इसका जो जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, आगे देखिएगा। राष्ट्रीय फल आम, जो मेनिंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। ठीक है, इसका जूलॉजिकल नेम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम जो बोला। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, जो इसका जूलॉजिकल नेम फाइकस बेदलिसियस। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन हो जाएगा। आगे देखिएगा। बचट देखिएगा। बचट शब्द का फ्रेंच शब्द वेट से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। ठीक है। सबसे पहले 1803 में बचट शब्द का प्रयोग फ्रांस के आयव्यय के रूप में प्रारंभ किया गया। ठीक है। बचट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। ठीक है। भारत में बचट प्रसिद्ध का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विलियम्स को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। बजट समर्थित सूची में आता है। ठीक है। सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश होता है। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में होता है। ठीक है। सामान्य बजट का वित्त मंत्री फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पेश करता है। ठीक है, फरवरी माह के, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय पर होता है। ठीक है। सामान्य बजट 109 मांगों में 103 लोक व्यय से तथा 106 सुरक्षा व्यय से विभाजित रहता है। ठीक, आगे देखिएगा। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को रेल मंत्री पेश करता है। ठीक है। रेल बजट या सामान्य बजट अलग एक वर्ष समिति की संतुलित पर 1924-25 में किया गया। ठीक है। रेल बजट में कुल 23 मांगे होती हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को RK षष्ठमुखम चेट्टी ने पेश किया है। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया करने वाला गौरव हासिल हुआ। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई 10 बार किए थे। ठीक है, आगे देखिए। भारत सरकार ने बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच का अंतर बजटीय घाटा कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा।
आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम प्रस्तुत किया था। ठीक है, शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ठीक है, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 में पेश किया था। ठीक है, आगे देखिएगा। बजट पूर्व आर्थिक समिति केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। ठीक है, बीएटी अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दी थी। ठीक है, आगे देखिएगा। वैट का संबंध बिक्री कर व्यापार कर से है। विश्व में वैट मूल्य संवर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस 1954 में है। ठीक है, वैट की वर्तमान दर 5% है। ठीक है, भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ठीक है, वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा तथा अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पहला पूछ देगा हरियाणा, अंतिम पूछ देगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, भारत में सेवा कर 1954 से 95 में प्रारंभ हुआ। मोड वेट संशोधित मुख्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 से सिनवेट के नाम से जाना जाता है, जिसका संबंध उत्पादन शुल्क कर से है। ठीक है, कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चिलया समिति का गठन अगस्त 1991 में हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, हिंदी भाषा ज्ञान। ठीक है, संविधान के 17 के अनुच्छेद 343 वन के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। ठीक है, संघ राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी बांग्ला है। ठीक है, भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, पंजाब भाषा गुरु लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, संविधान के अष्ट अनुसूची 22 भाषाओं में मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल 14 थी। ठीक है, आगे देखिएगा। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष विजय खेर थे। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारत आत्म के रूप में मक्खनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्त। विश्व आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। ठीक है, रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस सऊदी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वी राजस्व है। ठीक है, आगे देखिएगा। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है, हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। ठीक है, कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। ठीक है, सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। ठीक है, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान है। ठीक है, आगे देखिएगा। हैदराबाद में, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है दोस्त, देखिएगा। भारत आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रैंड 1792 में है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत का आइंस्टीन
नागार्जुन को तथा कॉलम की सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है और कॉलम का सिपाही किसको, मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ठीक है। हिंदी का असूल लिपि के जन्मदाता राधे लाल त्रिवेदी हैं। ठीक है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। ठीक है। आगे देखिए, देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। ठीक है। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। ठीक है। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। ठीक। आगे देखिए, विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य है। आगे देखिएगा, केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क गठन की स्थापना 1960 में हुई। ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन अक्टूबर 1966 ईस्वी में किया गया। ठीक है। देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.65 लाख है। ठीक है, किमी है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा प्रिंट मिट गया है, देखिए। विश्व में स्थापना दूसरा है। ठीक है। देश में कुल 292 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसकी संख्या मिट गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा लंबाई जो 92 9,000 यहाँ पे 92,851 किमी। ठीक है। आगे देखिए, देश का सबसे लंबा राजमार्ग दोस्तों, देश का जो सबसे लंबा राजमार्ग 7 था। ठीक है, अब हो गए 44 हो गए। ठीक है, सबसे छोटा 47 एवं राजमार्ग का 1 से 2 कोस थे। आगे देखिएगा, रूप में ग्रैंड ट्रक रोड कोलकाता अमृतसर कहा जाता है, जिसका शीर्षक बचपन शेरशाह ने बनाया था। ठीक है। ग्रैंड ट्रक रोड जो वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, दिल्ली एवं अम्बाला से होकर गुजरती है। ठीक है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। ठीक है। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य गोवा है। ठीक है। न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जम्मू कश्मीर है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। ठीक है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। ठीक है। भारत में लक्षद्वीप में सड़कें नहीं है। ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। ठीक है। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1952 से 1953 में इंडियन एयरलाइंस के कर दिया गया था। ठीक है। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1953 में। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस का स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई। ठीक है। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित हुआ। ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। ठीक है। आगे देखिए, विश्व का सबसे यात्री विमान एयर वैसे 380 है। ठीक है। कोच्चि नेदु बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। ठीक है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई। ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय जहाजरानी का वैश्विक दृष्टि से विश्व में स्थान 17वां एवं एशिया में दूसरा है। ठीक है। भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है। आगे देखिए, देश की सबसे बड़ी बंदरगाह मुंबई। ठीक है। आगे देखिए, मुंबई नेवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, देश का न्यूनतम आधुनिक बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, कांडला गुजरात का जुआरी बंदरगाह है। ठीक है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। ठीक है। मुंबई में कोचीन का बंदरगाह प्राकृतिक है। ठीक है। पहला का रासायन बंदरगाह दहेज गुजरात है। ठीक है। आगे देखिएगा, देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ठीक है। आगे देखिएगा, बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। ठीक है। देश में प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित
बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नौज, चेन्नई में। ठीक है, आगे देखिएगा। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। ठीक है, थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। ठीक है, दक्षिण, पूर्वी, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधम, पश्चिम चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। ठीक है, भारत थल सेना में प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेना KM करिप्पा थे। ठीक है, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिकस साथ है। ठीक है, आगे देखिए। भारत की थल सेना विश्व का चौथी, वायु सेना 5वीं तथा 9वीं सेना 7वीं बड़ी सेना है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़वासला वायुसेना एकेडमी हैदराबाद से, भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी देहरादून से तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचिन में स्थित है। ठीक है, नौसेना 3 कमानों में बांटा गया है। ठीक है, दक्षिण कोचिन, पूर्वी विशाखापट्टनम, पश्चिम मुंबई। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय नौसेना का प्रथम वाइस एडमिरल RK कटारी 1958 थे। ठीक है, भारत का वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है, 7 कमांडों में बटा है। ठीक है, वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमसन M हर्स्ट था। ठीक है, आगे देखिएगा। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी हैं, जो 1954 थे। ठीक है, वायुसेना का देश वाक्य नव स्फीतम दीप्त तथा नौसेना का नो वरुण है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, जिसकी प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, जो नवंबर 1947 थे। ठीक है, आगे देखिएगा। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रथम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक है का चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तथा वायु सेना का प्रधान चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में बनी पनडुब्बी का नाम INS शक्ति था। ठीक है, आगे देखिए। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी में निर्मित प्रथम पृष्ठपथ 1988 में पृष्ठपथ पृथ्वी है। ठीक है, भारत का प्रथम टैंकरोधी पृष्ठपथ नाग है। ठीक है, प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। ठीक है, भारत में बनने वाली सबसे पहला युद्ध पोत INA नीलगिरी था। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला रॉयल इंडियन मेरीन था। ठीक है, आगे देखिएगा। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1727 ईस्वी था। ठीक है, आगे देखिएगा। समिति देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक 1881 था। ठीक है, पूर्णतः से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक है। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की आकृति पूंजी के साथ हुई। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक प्रथम गवर्नर ओसवान स्थित था। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला
डिप्टी गवर्नर केजी उदेसी हैं, ठीक है। केंद्रीय ब्रेकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देखिएगा, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण का उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाट कमेटी ने किया था, ठीक है। एसबीआई के सहयोग बैंकों की संख्या 5 है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एसबीआई है, ठीक है। आगे देखिएगा, 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों जिसकी जमाएं 50 करोड़ रुपए अधिक थी राष्ट्रीयकरण का हुआ। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का जिसका जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय संतुलित हजारी समिति ने की। बैंकों का राष्ट्रीयकरण समय एल के झा आरबीआई गवर्नर थे, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या 20 है, ठीक है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया, ठीक है। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। देश में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है, ठीक है। भारत बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं यूके में तथा भारतीय बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेश में है, ठीक है। देश का पहला भारतीय महिला बैंक जब मुख्यालय दिल्ली की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई, जिसका प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अंत सुब्रमण्य है, ठीक है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में संचार व्यवस्था, ठीक है। रेडियो का प्रसारण 1927 से आरंभ हुआ था, ठीक है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुई, ठीक है। आगे देखिए, पहला डाक टिकट कराची में 1852 में जारी हुआ, जबकि पहली आखिरी भारतीय डाक टिकट जो 1854 में जारी हुआ था, ठीक है। डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई, ठीक है। मनी ऑर्डर सेवा 1880 में आरंभ हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा 18 फरवरी 1911 को इलाहाबाद में नैनीताल में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है, ठीक है। पिन कोड 15 अगस्त 1872 से प्रारंभ हुई, ठीक है। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई, ठीक है। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 में हुआ था, ठीक है। रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ की गई, ठीक है। भारत में प्रथम डाक घर 1787 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन तार सेवा 1851 में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ था, ठीक है। टेलीफोन सेवा का आरंभ हुआ था 1881 से 82 में कोलकाता में होती, ठीक है। दूरदर्शन की प्रथम उद्घोषित प्रतिमा पूरी थी, ठीक है। प्रसारण भारती का गठन 1997 में हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है, ठीक है। कोलकाता में 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसकी संस्थापक JK हिक्की थे, ठीक। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उद्यम मार्तंड का प्रकाश 30 मई 1826 हुआ था, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। 18 मई 1988 से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ, ठीक है। भारत में टेलीविज़न दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। कि यहाँ पे की गई थी दिल्ली में, ठीक है, 1959 में। आगे देखिए,
1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण प्रारंभ हुआ था, ठीक है। डायरेक्टर टू होम डीटीएच सेवा की शुरुआत कब से हुआ था, तो 16 दिसंबर 2004 को हुआ, ठीक है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का आरंभ 1 अक्टूबर 2000 को हुआ, ठीक। आगे देखिए, एमटीएनएल की स्थापना अप्रैल 1986 में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुई, ठीक है। सेलुलर फ़ोन सेवा 1995 में आरंभ हुई। भारत में सर्वप्रथम एचडी सेवा का प्रारंभ 26 जनवरी 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी, ठीक। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एमएनपी सुविधा पूरे देश में 20 जनवरी 2011 से उपलब्ध हुई, ठीक है, हो गई, जिसे प्रथम चरण में सर्वप्रथम 25 नवंबर 2010 को हरियाणा में शुरू की गई थी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी पश्चिम बंगाल में बराकर आयकर वर्ग के रूप में स्थापित किया, ठीक है। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टीआईएससीओ की स्थापना 1907 में जमशेदपुर टाटा द्वारा कंची झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में हुई। तत्काल मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिला में पूर्व सोवियत संघ की स्थापना से की गई थी, ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1953 में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी, ठीक है। आगे देखिए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी, ठीक। आगे देखिए, भिलाई दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में हुई, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 ईस्वी में तत्कालीन बिहार ऑफ झारखंड के बोकारो के पूर्व सोवियत संघ की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी, ठीक है। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 के ग्लास्टर कोलकाता में खुला था, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना 1973 में की गई, ठीक है। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो असफल रहा, ठीक है। आगे देखिएगा, सर्वाधिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू हुआ, ठीक है। नेपाल नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में 1901 में प्रारंभ हुआ, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग सूती वस्त्र अर्थात कपड़ा उद्योग है, ठीक है। आगे देखिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की बेंगलोर इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से 1953 ईस्वी में बेंगलोर में हुई थी, ठीक है। कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। जूट को सोने का रेशा कहा जाता है, ठीक है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अहमदाबाद को भारत का वोस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई, ठीक है। तेल प्राकृतिक गैस ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी है, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम भारतीय फिल्म जो 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। आगे देखिए, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा है, ठीक है, 1931 में बनी थी, जिसकी अभिनेत्री
जुबेदा बेगम तथा निर्माता आदेशिक ईरानी थे। ठीक है। भारत में पहली बार फिल्म प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में वाटसन होटल मुंबई में हुआ था। ठीक, आगे देखिए। भारत में पहली अंग्रेज फिल्म नूरजहां थी। ठीक है। प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला फतिमा बेगम बुलबुल पाकिस्तान 1926 थी। स्वर्ण जयंती मनाने वाली प्रथम फिल्मी तुकाराम तथा जयंत जयंती मानने वाला फिल्म कपाल कुंडली थी। ठीक, आगे देखिए। पहली सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 में बनी। गुरुदत्त की कागजी की फूल थी। ठीक है। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म शोले बनी थी। ठीक है। विदेश में प्रदर्शित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन दादा साहब फाल्के थे। ठीक है। श्री दुंदराज गोविंद फाल्के दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार ने लगाया जो 12.5% था। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1952 में बम्बई में हुआ था। भारत रत्न सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति सत्यजीत जो 1992 में थे। ठीक है। आगे देखिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गलीब जो 1954 थी। ठीक है। गीतकार प्रतीक का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। ठीक है। फिल्म में पहला संगीत निर्देशक का गौरव फिरोज शाह मिस्त्री से प्राप्त है। आगे देखिए। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। ठीक है। वास्तव नाम फतिमा जो रसीदा थी। ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी जो रोरिक 1969 तथा प्रथम संगीतकार मरजरू सुल्तानपुरी थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई। ठीक है। देखिए। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला मानु अथैया फिल्म गांधी की सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त हुआ। ठीक है। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। ठीक, आगे देखिएगा। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थे जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका बेन किंगस्ले ने निभाई थी। आगे देखिए। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। आगे देखिए। भारत की अंग्रेजी शिक्षा मैनकॉट चार्ल्स वुड डिस्प्रिच को कहा जाता है जिसे 1854 को जारी किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया था। ठीक है। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना काले का विवरण 1835 ईस्वी में जारी किया गया। ठीक है। शिक्षा के सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में तथा सैडल आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया। ठीक है। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ था। ठीक है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इन्नू नई दिल्ली की स्थापना 1985 में हुई। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान की प्रतिष्ठान परिषद एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। ठीक है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव को कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। ठीक है। आगे देखिए।
केंद्रीय अंग्रेजी का विदेशी भाषा संस्थापक तथा इंडियन स्कूल ऑफ द बिजनेस हैदराबाद में, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, आज़ादी के बाद शिक्षा के सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948 से 1949 में किया, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम IIT खगड़पुर की स्थापना 1951 में की हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में हुई, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुआ, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिक विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार के स्वीडन रासायनिक अल्फ्रेड नोबेल ने